क्या उनके पतियों का क्या दोष था या उनके रिश्तेदारों का क्या दोष था? अगर कोई रिश्तेदार दूसरी जगह रह रहा है, वहाँ भी पुलिस जाकर के तांडव मचा रही है, आतंक मचा रही है। 2 अक्टूबर को हुए देवरिया कांड के बाद से ही प्रदेश में एक अलग ही तरीके की दहशत देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ पूरे गांव में एक साथ 6 लोगों की मौत के बाद से ही मातम पसरा है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम राजनीतिक चेहरों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में तमाम नेताओं के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी दोनों परिवारों से मिलने पहुंचे। हालांकि मुलाकात से ठीक पहले सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने अखिलेश यादव से मिलने से इनकार कर दिया था। वहीं इसी बीच प्रेमचंद यादव के परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने एफआईआर लिखे जाने के तरीके पर तो सवाल उठाए ही, पुलिस पर भी वो जमकर फायर नजर आए। उनका कहना था कि पुलिस ने तांडव मचा दिया है। अखिलेश का यह भी कहना था कि उनकी कई परिवार की महिलाओं से बातचीत हुई है, जिनके पति को बिना किसी गलती के ही घर से उठा लिया गया। आज इस परिवार के और सदस्यों पे आप अन्याय कर रहे हैं। एफआईआर लिखने का तरीका क्या उंगली नहीं उठाता? और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप में से कुछ लोग कानून की जानकारी रखते हैं, कानून को समझते हैं, क्योंकि इतना अनुभव आपको हो गया है घटनाओं को देखते हुए और अधिकारियों से बात करते हुए, आप समझते होंगे। सोचिए, परिवार एफआईआर नहीं लिखा पा रहा है, क्या उसकी पत्नी की एफआईआर नहीं लिखनी चाहिए थी? और सो मोटो लेकर के स्वयं सरकार को या निष्पक्ष होकर के क्या पहली घटना पे एफआईआर नहीं दर्ज होनी थी? आपने जो प्रेम यादव की जान गई, उस पर एफआईआर किससे दर्ज कराई? सुनने में आ रहा है कि आपने जानबूझ करके डरा के, धमका के और खाली पन्ने पे दस्तखत करा करके आपने एफआईआर लिखी है। और एफआईआर ऐसी लिखी है कि वो एफआईआर टिक ही नहीं सकती। जो मरने वाले लोग हैं उनको आपने नाम दर्ज किया है उनका, और दूसरी तरफ से कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है, न जाने कहाँ कहाँ के से लोग हैं, उनके नाम डलवा दिए। क्या आपने नाम नहीं डाले उनके गलत? जो यहाँ गांव में रहने वाले लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, क्या उनके नाम नहीं डाल दिए आपने? अभी महिलाएं मिली उनके परिवार की, क्या उनके पतियों का क्या दोष था या उनके रिश्तेदारों का क्या दोष था? अगर कोई रिश्तेदार दूसरी जगह रह रहा है, वहां भी पुलिस जाकर के तांडव मचा रही है, आतंक मचा रही है। क्या ये जनता को नहीं दिखाई दे रहा? और फिर जब चुनाव होता है तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो। ये घटना आ गई तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो। क्या हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा आपकी नीयत? बता दें कि अखिलेश दोनों परिवारों से मिलने के लिए देवरिया पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात के ठीक पहले देवेश ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन एक बात तो साफ है कि देवरिया पहुंचकर अखिलेश के तेवर साफ बता रहे हैं कि वो सरकार पर हद से ज्यादा हमलावर हैं और ये मामला अभी कहीं से भी थमता नजर नहीं आ रहा है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।